अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खिज़र तारिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच की तलाश। लसबेला में हाल ही में लसबेला को दो ज़िलों में तकसीम करने की बातें सरगोशियां कर रही हैं, और दूसरी जानिब लसबेला के अंदर हल्काबंदियां की गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जिस पर मुख्तलिफ पार्टियों ने एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धमकियों तक बात आई और भी बहुत कुछ हुआ। इस सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम लसबेला के जनरल सेक्रेटरी मौलाना याकूब सासोनी साहब। लोग कहते हैं बदल देता है ज़माना सबको, मर्द वो है जो ज़माने को बदल डाले। अस्सलाम वालेकुम सासोली साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सासोली साहब, लसबेला में जो हल्का बंदियां की गई थी हाल ही में, आप लोगों ने एहतजाज किया, सारी पार्टियां उसमें शामिल थी, रोड बंद हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसके बाद मुज़ाकरात हुए, इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ के जिम्मेदारान थे वो आए, उसके बाद फिर खामोशी सी छा गई थी। क्या इस पर कोई पेशरफ्त हुई आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं खज़र भाई आपका और दूसरे आपके साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज एक अहम मौजू पे यहाँ मुझे बोलने के लिए आप लोगों ने मुंतखब किया है। आप लोगों का शुक्रिया। सबसे पहले बात यह है कि जहाँ तक हल्का बंदियों की बात है, बल्दियाती जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उसको हमने पहले दिन से मुस्तरद कर दिया कि वो मनपसंद हल्का बंदियाँ हैं, किसी के कहने पे हल्का बंदियाँ हुई हैं। उसके लिए हमने रोड ब्लॉक तक भी गए, हमने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, कानून तो हम हाथ में नहीं ले सकते कि भाई हम किसी के गिरेबान में हाथ डालें। हमारा हक है एहतजाज करना। एहतजाज हमने रिकॉर्ड कराया है। उसका क्या रिज़ल्ट आता है, क्या दोबारा हल्का बंदियाँ होंगी, हमें फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि हो सकता है दोबारा हल्की बंदियाँ हो जाएं, उसमें पार्टीज़ को सुना जाए, क्योंकि सिर्फ हमारे ज़िले का या हब का मसला नहीं, ये पूरे बलूचिस्तान में जो इन्होंने हल्का बंदियाँ की वो सब पे एतराज़ात, हाई कोर्ट तक भी एतराज़ात गए हैं। अभी तक वो मामलात हाई कोर्ट में पेंडिंग में हैं। देखो, जहाँ तक ज़िला बनने का ताल्लुक़ है उसमें मेरे ख़्याल में जाम साहब को फ़राख दिली से काम लेना चाहिए। वो यहाँ के बड़े हैं, नवाब हैं, वो इतनी तंग नज़री और तंग दिली से भूतानी के जो है बुग़्ज़ में, वो कहते हैं ना, बुग़्ज़ मुआविया में आकर वो इतना बड़ा कदम न उठाएं, अवाम के मुंह से नवालत छीनने की कोशिश न करें। अगर लसबेला दो ज़िले बनेगा, इसमें जाम साहब का भी फ़ायदा है, भूतानी साहब का भी फ़ायदा है, तमाम यहाँ के रहने वाले लोगों का फ़ायदा है। उसमें पोस्टें आएंगी, उसमें तरक्याती फ़ंड हमारे अब एक ज़िले के आ रहे, फिर दो ज़िलों के आएंगे, और कम से कम यहाँ 3-4 हज़ार मुलाजिमतें नई यहाँ पोस्टें आएंगी, और फिर नए तहसील बनेंगे, नए म्यूनसिपल कमेटियाँ बनेंगी। तो ये आबादी के तनासुब से ये ज़िले बनते जाएंगे। लसबेला का वो कह रहे हैं इसमें तकसीम, कोई लसबेला की तकसीम नहीं है। लसबेला बरकरार रहेगा। जैसे कलात में सूराब बन गया, खारान में वाशुक बन गया, सिब्बी में जो है कच्ची ज़िला बन गया, कई जो तारीख़ी वो थे, योब के शेरानी ज़िला बन गया जो तारीख़ी, चागी, हाँ, सोबतपुर ज़िला बन गया, चागी से नोशकी अलग हो गया। ऐसे बहुत सारे अजला बने हैं, किसी ने एतराज़ नहीं किया है, उन्होंने फ़िराख दिली से उसको कबूल किया है। तो मेरे ख्याल में जाम साहब इस मसले में वो किसी को नाराज़ न करें, जज्बात में ना आए, इसमें ठंडे दिल से सोचें। अगर भूतानी बिरादरान से उसका मसला है, वो अलग एक सियासी इशू है। सियासत में आज के दोस्त कल के दुश्मन, कल के दुश्मन आज के दोस्त बन सकते हैं। इतना आगे इंसान न जाए कि इसको नफ़रत की बुनियाद बनाए, लड़ाई और कबायली झगड़े का नाम दे दे। जाम साहब एक लिखा पढ़ा इंसान है और कानून लॉ से वाकिफ़ है, वज़ीर आला बलूचिस्तान रह चुका है। वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बजाय, अदालतों के दरवाजे खटखटाने के बजाय धमकी आमेज़ रवैया पहली दफ़ा हम जाम साहब की ज़बान से सुन रहे। फिर मसला ये है कि जाम साहब का ये हल्का नहीं है, न सूबाई का हल्का जाम साहब का है हब, न कौमी का। वो किस हवाले से हब को ज़िला बनने से रोकेगा? अगर जाएगा भी कहीं
उससे यही पूछा जाएगा कि भाई हब में आपका क्या वो है, आया आप हब के एमपीए हैं या आप लसबेला गवादर के एमएनए हैं। जब आप दोनों नहीं हैं तो भूतानी साहब अपने हलके को जिला बनाना चाहता है, उसके लिए उसने माहौल बनाया है, काबीना ने मंजूरी दी है। अब काबीना के मंजूरी के बाद आप वावेला करोगे, इसका कुछ नहीं होगा। कल को अगर फर्ज कर वो भूतानी मजबूर हो जाता है, लिहाज में आ जाता है या उसके डर में आ जाता है, खौफ में आ जाता है, इसको जिला बनाने के ऐलान को वापस ले लेता है, लेकिन हम जैसा कोई अदालत में जाके दरख्वास्त देगा कि जी काबीना ने जिला मंजूर किया है, अभी तक क्यों नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल में उसी टाइम अदालत आलिया उसको एनओसी जारी कराएगी और सूबाई हुकूमत को पाबंद करेगी कि आप इनका जिला जो है नोटिफिकेशन करो। तो ये मसाइल है इंतज़ामिया, इसमें कबाइल को, इसमें धमकी को, इसमें इलाके के माहौल को हम ख़राब न करें। जाम साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमने पहले भी उनका एहतराम किया, अभी उनके लिए वही एहतराम है। कल अगर हब ज़िला बनेगा भी तो जाम साहब एमएनए के लिए यहाँ से वोट लेने आएंगे, फिर हब के लोगों को वो क्या बताएंगे? क्या हब के लोगों को, साकरान के लोगों को, दुरजी के लोगों को आप नाराज़ करोगे सिर्फ अपने ज़ाती अना के लिए? ऐसा ना करो। अगर आपने एक मीटिंग उथल में की थी, एक जिरगा आप हब में करते, फिर हम समझते कि यार आपको हब वालों का दर्द है, लेकिन आपने एक तरफा अपने वहाँ हल्के में बैठ के हमारे ज़िले को आप मुस्तरद कर रहे, उसकी मुखालफत कर रहे, तो ये हम आपका साथ नहीं दे सकें जाम साहब। इसमें हम भूतानी साहिबान से हमारे लाखों इख्तिलाफ नज़रियाती सियासी, लेकिन ये जो अवामी मसाइल हैं, अवाम के लिए जो उनकी सोच है मस्बत, हम इसकी ज़रूर हिमायत करेंगे। ज़िले की हम हिमायत करते हैं, ज़िला होना चाहिए, आज नहीं कल तो ज़रूर बनेगा, तो बेहतर है आज होना चाहिए। देखो सियासत के लिए और भी मौके बहुत हैं। ऐसे जो अवामी मफादात पे सियासत करना, मेरे ख्याल में ये फिर आवाम के साथ दोस्ती नहीं, आवाम के साथ दुश्मनी है। मैं भूतानी बिरादरान को भी यही मशवरा दूंगा कि जो लहजा, जो ज़बान जाम साहब ने इस्तेमाल किया वो नहीं करना चाहिए था। उसको मुखालफत करनी थी तो सियासी अंदाज में मुखालफत करता। आवाम यही समझेंगे कि हमारे बड़े जो है इस वक्त अपने लिए लड़ रहे, अपने वो जामियत के लिए लड़ रहा है, भूतानी भी जाम बनने के लिए लड़ रहा है। ये दोनों एक मुकाबले के लिए आवाम को जो है अपने पांव तले रोंद रहे। आवाम के मफादात का वो ख्याल रखें। मैं भूतानी बिरादरान से यही कहूँगा कि वो भले बजाय विंदर में रखने के वो हब में रखते, अच्छा होता, इंतशार कम होता, क्योंकि वहाँ रखने से जाम साहब भी यही समझेगा कि शायद ये मेरा जो है मेरे हलके में रख के मुझे चैलेंज कर रहा है, तो इससे बेहतर था वो हब में रखते अपने हलके में। फिर यहाँ से वो बात छेड़ते कि जाम साहब अखलाकी तौर इसका हक है, इंतज़ामी तौर इसका हक है हब को ज़िला बनने का। वो आवाम से राय लेते, अपनी राय न ठोंसते। जैसे जाम साहब ने आवाम से राय नहीं ली, अपनी तकरीर झाड़ के चले गए। भूतानी बिरादरान आवाम से राय लेते, आवाम से पूछते, फिर आखिर में कहते कि जी आवाम की सोच के मुताबिक ज़िला बनना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मुनासिब रहे। जलसे में कहा कि मैंने 80 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स मंजूर किए हब के शहर के लिए जो तरक्याती, वहाँ साले भूतानी साहब ने के हल्का का है। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये 80 करोड़ रुपए जाम साहब कह रहे हैं मैंने मंजूर करवाए तरक्यात के नाम पे, तो क्या हब में इससे कोई तरक्की होगी 70-80 करोड़ से? देखो हब इस वक्त छोटा शहर नहीं है कि 80 करोड़ या 90 करोड़ या 1 अरब से आप हब को संवार सको, हब को बना सको, हब की रोडों को चौड़ा कर सको, हब की गलियों को पक्की कर सको, सेवरेज आप बनाओ। उस ज़माने में जब हब एक छोटा शहर था, उस टाइम उसका 11 करोड़ बजट था जब प्रिंस अली साहब चेयरमैन थे। उस 11 करोड़ बजट में हब नहीं बन सका। आज के जब रुपए का कोई वैल्यू नहीं, आप 80 करोड़ की बात कर रहे हो जाम साहब। 80 करोड़ क्या है इस हब के लिए? आपने पूरे हलके को 80 करोड़ दिया होगा। आप कम से कम हब को 5 अरब दे देते, हम कहते अभी जाम साहब आपने हब पे एहसान किया, आपने दिया, भूतानी साहब ने खर्च नहीं किया। करोड़ों से
ये मेरे ख्याल में ऐसे बच्चों वाली बात है जाम साहब की कि मैंने 80 करोड़ दे, करोड़ आपके कोई मसला नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत गिराने का दावा कर रहे हैं, आदम एतमाद लाने की तैयारियां मुकम्मल है, अगले 48 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी मार्च करने जा रही है इस्लामाबाद, अब तक तो पहुंच चुकी होगी। क्या समझते हैं कि आपके कायद हुकूमत गिरा सकेंगे इमरान खान की, हुकूमत गिरा सकेंगे इमरान खान की? देखो, मौलाना फजल रहमान एक संजीदा इंसान है, दूरंदेश इंसान है, दाना इंसान है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी हालात पे उनकी गहरी नज़र है। मौलाना जो बात कह रहे हैं वो 100% दुरुस्त फरमा रहे। मौलाना कोई आम लीडरों की तरह ऐसी बात नहीं कहते। जब मौलाना कह रहे तो कुछ हो रहा है और यकीनन। वेनेज़ुएला कुदरती साइल व वसाइल से माला माल है। वेनेज़ुएला के रहने वाले सेहत से महरूम, तालीम से महरूम, पानी से महरूम, रोज़गार से महरूम, वो तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है यहाँ के रहने वाले। यहाँ लोगों को रोज़गार मुयस्सर नहीं है। तो अब यही बात है, अगर हम नाली कहेंगे हमारे दोस्त नाराज़ होंगे, वो यही समझेंगे शायद ये हमारे साथ ज़ातियात कर रहे या हमारे ऊपर तनकीद कर रहे बिला वजह। हम उनको यही कह रहे हैं कि आप प्लानिंग बनाओ लसबेला के लोगों को तरक्की देने के लिए। जाम साहब, आप 2.5-3 साल वज़ीर आला रहे, आपने एक भी प्लानिंग लसबेला के हवाले से आपने नहीं बनाया कि लसबेला को कैसे तरक्की दी जाए। आप एक मॉडल आप पेश करते, जैसे डॉक्टर मालिक ने तुर्बत को बना के दिखाया कि भाई आदमी कोशिश करे तो बन सकता है। तो आप कम से कम एक उथल का इंतखाब करते, बेला का करते, विंदर का करते, हब का करते, वहाँ कुछ आप दुनिया वालों को दिखाते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। न भूटानी साहब अभी तक उसके जहन में कोई ऐसा प्लान है। कम से कम ये जो आपका कोस्टल एरिया है, जो कुदरती अल्लाह पाक ने इसके लिए जो मछली का शिकारगाहें हैं, जो पिकनिक पॉइंट्स हैं, इस पे ये 300 किलोमीटर तक तकरीबन आपका मुहित है, 250 किलोमीटर तक कुंड मलिर तक, इस पे आपने कोई तवज्जो नहीं दी। न यहाँ दरख्त उगाए, न आपने पिकनिक पॉइंट बनाए, न यहाँ आपने जेटी कोई अच्छी बनाई जिससे फिशरीज जो हमारे छोटे लेवल के जो माहीगीर हैं उनको फ़ायदा हो। पिकनिक पॉइंट गडानी का है, वो भी तबाह है, कोई पिकनिक पॉइंट नहीं, कोई जगह नहीं है। इसी तरह डाम एक पिकनिक पॉइंट है, इसी तरह कुंड मलिर सबसे बड़ा इस वक्त आलमी एक पिकनिक पॉइंट है। आपने एक ज़र्रे का वहाँ कोई प्लान नहीं दिया। काश अगर आप प्लान देते, यहाँ 2 से 2.5 हज़ार लोग रोज़गार पे लग जाते और जेटी अगर बनती कुंड मलिर और डाम और गडानी और कुंड में, मेरे ख्याल में इससे भी हज़ारों लोगों का रोज़गार जो है वाबस्ता हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और 250 के करीब सनतकार हैं इस वक्त, जो मेगा यहाँ प्रोजेक्ट्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हबको है, कोल पावर है, और इसी तरह बोसीकार है, डीजी खान है, सीमेंट अटक है। इन कंपनियों का कोई यहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा नहीं है। यहाँ चंद लोग रखे हैं ठेकेदारी निज़ाम में, बाकी इनका सारा जो बजट हेड ऑफिस इनके कराची में है, इनका इनकम सारा टैक्स है वो कराची के ज़रिए से मरकज़ को जाता है। बलूचिस्तान के इसमें खाते में इनका 1 रुपया नहीं आता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बना है आपके सामने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या दिया है? कितने सालों से ये बना हुआ है। एक इसमें कमेटी भी बनी हुई है, उस कमेटी का भी कोई किरदार नहीं है। आज तक जाम गुलाम कादिर अस्पताल है और उथल के ये 2 हमारे बड़े हॉस्पिटल हैं। अगर कोई इमरजेंसी होती है, आए दिन रोज़ाना 4-5 एक्सीडेंट इस रोड पे, जो खूनख्वार रोड है, इस पे होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एड के लिए कुछ नहीं है। जो फर्स्ट एड एक सीरियस मरीज़ है जो इंतहाई सीरियस कंडीशन में है, यहाँ आईसीयू नहीं बनाया अभी तक कि उनको 1 घंटा कम से कम रख सके, फर्स्ट एड दे के कराची रेफ़र कर सकें। यहाँ दोनों अस्पतालों का बुरा हाल है। फिर एम्बुलेंसेज नहीं है, कुछ भी सिस्टम नहीं है। आवाम बेचारा कहाँ जाए, किसको फरियाद है? उनके अंदर ये किसी काम की नहीं है। आया ये किसी काम की नहीं है तो आपकी पार्टी ने उसके ऊपर कोई अपना मौक़िफ़ दिया?
देखो, हमने एहतजाज तो बहुत किए हैं। अभी हम यही सोच रहे हैं कि हम एक प्रोफाइल बना के अपने किसी सीनियर वकील से मशवरा करके हम हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इन कंपनियों के ख़िलाफ़ जो इंतहाई जालिम है। तो इसका एक जामे माने हम एक चीज़ बना के इंशाल्लाह हाई कोर्ट जाएंगे। सूबाई मोहतसिब का मैं शुक्रगुजार हूँ, वो आए थे, कुछ यहाँ इनके दरवाजे खटखटाए, लेकिन उस बेचारे के पास भी कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए ये इदारे मस्त है, उनको नहीं मान रहे। देखो, इस वक्त हब के लिए 2 बाईपास मंजूर हुए हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि 2 बाईपास होने के बावजूद भी हैवी ट्रैफिक को बीच से गुजरने दिया जा रहा है। किस खाते में? पुलिस भी स्ट्रांग है, ये नहीं कि पुलिस को पावर नहीं, पुलिस करने पे आए सब कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक पुलिस हो, मोटरवे पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, डीपीओ साहब ने आंखें बंद की हुई है, वो सब ठीक है, उससे बात करो तो वो कहते हैं सब मैं समझ रहा हूँ, मुझसे कोई चीज़ पर्दे में नहीं। भाई, पर्दे में नहीं है तो आप इसका मकसद आप दानिस्ता करा रहे हो। ये हैवी ट्रैफिक जो बड़ी बड़ी गाड़ियां रोज़ाना यहाँ से बीच शहर से गुजरती हैं, तो लाजमी जिस रोड पे 500 गाड़ियों की गुंजाइश है उससे 5000 गाड़ियां गुजरेंगी, तो वहाँ गुंजाइश कैसे रहेगी? फिर यहाँ जो कब्जा ग्रुप है, दुकानदारों ने सामने ठेले वालों को रखा हुआ है, उनसे किराया ले रहे, किसी ठेले से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 15,000। इनको आर्जी तौर तहसीलदार पहले से इतला करता है कि जी हम आ रहे, आप अपना सामान निकालें। तो इंशाल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम की अगर सूबे में हुकूमत आ गई, या यहाँ से हमारा MPA या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन जमीयत का बना, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि इंशाल्लाह हम इस शहर को सुधारेंगे। ये नहीं कि हम लोगों का नुकसान करेंगे, हम लोगों को मुतबादिल देंगे, रोज़गार देंगे, बस स्टैंड देंगे, सब्जी मंडी देंगे, हम हर तरह से अपने आवाम को सहूलतें देंगे। इस वक्त जो MPA MNA या वज़ीर आला साहबान ये दावे तो करते हैं, लेकिन उनको हब के अवाम की कोई फिक्र नहीं है, कोई उनको हब के साथ दोस्ती नहीं है, सिर्फ हब के वोटों के साथ उनको दोस्ती है, हब के लोगों के साथ, हब के मसाइल के साथ, हब के परेशानियों के साथ उनको कोई वास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया याकूब सासूरी साहब। दिल तो नहीं चाह रहा था कि आपसे ये गुफ्तगू ख़त्म करें, लेकिन वक्त की कमी है। एक नए दिन के साथ, एक नए शख्स के साथ, एक नए मौके पर, एक नए गुफ्तगू के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। सांसों ने वफा की, वक्त ने साथ दिया ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। शुक्रिया।